हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन मेरे यूट्यूब चैनल पेन पेपर प्रथमेश में, जहां पे बेसिक मैथ्स के हम लोग कई अच्छे अच्छे टॉपिक पढ़ चुके हैं। पिछले लेक्चर में जस्ट 2D शेप्स के बारे में देखा, सारे जो भी हैं इंपॉर्टेंट। तो उसी कड़ी में आज बहुत शानदार, धमाकेदार, मजेदार, बहुत अच्छे तरीके से विजुलाइज करेंगे 3D शेप को, वन बाय वन देखेंगे। ठीक है, देखेंगे। तो आज हम लोग क्यूब को देखेंगे। क्यूब क्या है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, उसकी क्या फॉर्मूला है, सब चीज देखेंगे कंप्लीट। तो हम लोग मिलते हैं अपने एक नए दोस्त से। देखिए कितना प्यारा सा ये है डाइस। आप लोगों ने लूडो खेला होगा, आई होप जरूर खेला होगा। तो सारे इसमें देखिए फेसेस हैं। ये मेरा सेल्फ मेड है, इधर है 5। ठीक, तो ये सेल्फ मेड डाइस हमने बनाया है सिर्फ आप लोगों के लिए, और इसलिए बनाया है ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट यानी कि क्यूब क्या है, कैसे सब चीजें हैं, वो अच्छे से विजुलाइज हो जाए, समझ में आ जाए। इसीलिए आपके लिए खास तौर से बनाया। ठीक है, तो शुरू करा जाए बिना कि देखिए इधर कुछ नहीं है, खाली है। 1 से 5 तक है, 6 नहीं है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अच्छा, हम लोग स्क्वायर के बारे में तो जानते हैं। स्क्वायर के बारे में जानते हैं। स्क्वायर के बारे में सर क्या जानते हैं कि स्क्वायर की चारों जो साइड्स होती हैं वो बराबर होती हैं, उनका जो डायगोनल होता है वो वही बराबर होता है और 90 पे बाइसेक्ट करता है। ठीक, इतनी चीज पता होना चाहिए, बाकी चीजें बताते हैं। ठीक, तो आइए फिर शुरू करते हैं क्यूब की चर्चा। क्यूब के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्यूब क्या है। लेकिन अच्छा बताइएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा डाइस कैसा लग रहा है। लूडो खेलते हैं तो हम यार, लूडो को जो है छोटा सा डाइस होता है, तो हम डोरेमोन के पास गए, डोरेमोन से कहा डोरेमोन डोरेमोन हमको ना बिग लाइट दे दो, तो डोरेमोन ने ये लो बिग लाइट, उसी से जो है बड़ा कर दिए, फिर आपके लिए ले आए। हमने कहा कि आपको बताएंगे जो है क्यूब क्या है। तो आइए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज है कि क्यूब क्या है। ठीक है, क्यूब क्या है, तो हम लोग स्क्वायर को लेंगे, 6 स्क्वायर फेसेस को, या कहेंगे कि 6 स्क्वायर कुछ भी कट करें और उसको आपस में जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे? एक ऊपर से लाएंगे, एक सामने से लाएंगे, जो आपके सामने ऐसे दिख रहा है 1 नंबर, एक लेफ्ट से, मेरे लेफ्ट से, एक मेरे राइट से, ठीक, एक पीछे से, 5 हो गया, और एक नीचे से। इसको जब हम लोग आपस में ज्वाइन कर देंगे, जोड़ देंगे, तो एक बॉक्स जैसा बन जाएगा, एक इनक्लोज्ड बॉक्स बन जाएगा। ठीक, तो यही क्यूब है कि क्यूब मेड अप ऑफ 6 स्क्वायर फेसेस। समझ गए? क्यूब किससे बना है? क्यूब मेड अप ऑफ 6 स्क्वायर फेसेस। इसमें 6 स्क्वायर फेसेस हैं, 1 2 3 4 5, नीचे 6। ठीक, तो ऐसा ही कुछ हमने बोर्ड पे भी बनाने की कोशिश की है 3D में। तो आप इसको समझिए कि जैसे मान लीजिए ये ए बी सी डी एक फेस है, ये वाला, ठीक, ये वाला एक फेस है जो सामने है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? और दूसरा एक फेस है, स्क्वायर फेस है, जो कि है पी क्यू आर एस। क्या है? पी क्यू आर एस, जो कि है पीछे का। तो ये कुछ इस तरीके का है और ऐसे थोड़ा सा तिरछा रखा है, थोड़ा सा टिल्टेड रखा हुआ है। हम लोग देख पाएंगे कि ए बी सी डी ऐसे है और हमारा ये पीछे वाला पी क्यू आर एस है। ठीक, तो एक फेस सामने वाला ये हो गया, पीछे वाला ये हो गया। अब राइट साइड वाला जो फेस है उसका क्या नाम होगा? अगर आप देख पा रहे हो तो उसका नाम होगा बी क्यू आर सी, बी क्यू आर सी, यानी कि ये वाला बी क्यू आर सी, बी क्यू आर सी। ठीक, ये वाला हो गया हमारा राइट फेस। लेफ्ट वाले फेस की अगर बात करें, जो कि उधर है, छुपा हुआ है, नहीं दिख रहा है, तो ये आपको आई थिंक नहीं दिख रहा होगा, जो कि ये इधर वाला फेस है। ठीक है, लेफ्ट वाला है, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा ए पी, ए पी, फिर हो जाएगा एस डी, ए पी एस डी। ये हमारा हो जाएगा
ये वाला फेस, ठीक है, ये समझ गए होंगे आई होप। ऊपर वाले फेस की बात करें तो ऊपर वाला जो हमारा फेस है वो है ए बी क्यू पी। क्या है? ए बी क्यू पी, ए बी क्यू पी। और नीचे वाला है डी सी आर एस, डी सी आर एस, जो नीचे वाला डी सी आर एस, ठीक। तो हम इतनी बात तो लिख सकते हैं अभी। क्या लिख सकते हैं सर? लिख सकते हैं कंसिस्ट, क्यूब में क्या लिखेंगे? सभी लोग लिखेंगे इट कंसिस्ट 6 स्क्वायर फेसेस, ठीक। इतना तो हम समझ गए कि 6 स्क्वायर फेसेस हैं। इट कंसिस्ट 6 स्क्वायर फेसेस, ठीक है, समझ गए क्यूब क्या है। तो आइए क्यूब के बारे में और आगे चर्चा करते हैं। तो हमारे पास कितने फेसेस हो गए? 6, ठीक है। अच्छा, हमने स्क्वायर में सर बात की थी कि सर 2 डायगोनल होते हैं एक स्क्वायर में। कैसे होते हैं? मान लीजिए ये वाला आपके पास फेस है, ठीक, एक डायगोनल ऐसे होता है, एक डायगोनल ऐसे होता है, ठीक। कैसे होता है? एक डायगोनल ऐसे, एक डायगोनल ऐसे। कोई दिक्कत नहीं है सर। अब एक में अगर 2 डायगोनल है, ऐसे इसमें है, सामने वाले में ऐसे लेफ्ट में होगा, राइट में होगा, ऐसे पीछे भी होगा, ऊपर भी होगा, नीचे भी होगा। तो 6 फेसेस हैं। एक में अगर 2 है तो 6 में कितने होंगे? 12 होंगे। ये इसको क्या कहते हैं? फेस डायगोनल कहते हैं, क्योंकि हम लोगों को जो दिख रहा है वो क्या है? फेस है, ठीक है। ये हमको फेस दिख रहा है। फेस मतलब FACE, फेस, चेहरा माने कि हमको ये दिख रहा है, हाँ भैया ये एक है। ऊपर से देखेंगे तो ये कैसे है, ये देखेंगे, ये देखेंगे ऐसे, ठीक। तो हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कितने फेस डायगोनल्स हैं? फेस फेस डायगोनल्स, ठीक। फेस डायगोनल्स को डी लिख रहे हैं। वो हमारे पास कितने हैं? 6 इंटू 2, ठीक। एक में 2 है और 6 फेजेस हैं, तो हमारे पास हो जाएगा 12, ठीक। यहां तक सर बात समझ में आ गई है कि 6 फेजेस हैं और हर फेस में 2 है, तो 6 में 12 हो जाएगा। समझ गए? अच्छा, ये इतना समझ गए कि हमारे पास कितने डायगोनल है, क्या है, ठीक। तो क्यूब यार बड़ा बढ़िया लग रहा है फोटो में, मैं देख पा रहा हूं, आई कैन सी इट। बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है। मेरी मेहनत सफल हुई। तो प्यारा मैंने बनाया है, वाह, मुझे अपने ऊपर गर्व है। तो 6 फेसेस की बात हो गई। सर अब कॉर्नर की बात करते हैं, ठीक। कॉर्नर सर क्या होता है? कॉर्नर ऐसा कुछ समझ में आ रहा है? ये चीज, ये ऐसा कुछ पॉइंटेड सा निकला हुआ, जैसे हम लोग 2D शेप में पढ़ते हैं कि स्क्वायर में उसका उसका कॉर्नर होता है ना 90 डिग्री होता है, 4 कॉर्नर होते हैं 90 डिग्री। तो वैसे ही इसमें 3D में भी कॉर्नर होता है। उसमें क्या था कि बस 2 लाइन से मिलके बना था स्क्वायर में, एक ऐसे लेंथ थी, एक ब्रेड्थ थी। एम आई करेक्ट? इसमें 3 से बना है, 3D है क्योंकि, तो इसमें लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों चीज होगी। देखिए ये कॉर्नर है जिसमें ये एक लाइन हो गई, दूसरी ये मेरी पीछे तरफ आ रही है, पीछे तरफ आ रही है लाइन, ठीक। और एक नीचे तरफ जा रही है, एक नीचे तरफ जा रही है, तो 3 लाइन है। ऐसे एक कॉर्नर ये हो गया, ठीक है। इसको वर्टेक्स कहिए, कॉर्नर कहिए, एक ही बात है। ये एक हो गया। दूसरा क्या हो गया? ये आपके सामने ये दोनों है, कोई दिक्कत नहीं है। इससे जस्ट पीछे, ये वाले से जस्ट पीछे एक ये है, ठीक। ये वाला है, ऐसे हम दिखा दे रहे हैं, ये वाला हमने पॉइंट किया हुआ है इस पे, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा कि 3rd नंबर का फेस आपके तरफ है। ऊपर से आप देखेंगे तो हम आपको ऊपर से दिखा दे रहे हैं कि ये वाले हम कॉर्नर की बात कर रहे हैं। हमने अभी तक कौन कौन से कॉर्नर कंसिडर कर चुके हैं? एक ये वाला, ठीक। अब ऊपर से, साइड से, हर तरीके से देख लीजिए। फर्स्ट, सेकेंड, ठीक। सेकेंड जो आपके सामने है। 3rd वाला ये है, इससे जस्ट पीछे, ठीक है, ये दिख रहा है। और 4th वाला आपके ये वाला है, ठीक है। तो हमारे पास 4 कॉर्नर ऐसे हो गए। सिमिलरली इसके जस्ट नीचे वाला ये होगा जो आपके सामने है, और इसके नीचे ये वाला होगा। तो 4 ऊपर है, 2 नीचे है, 6, ठीक। और इसके जस्ट नीचे वाला यहाँ पे एक होगा और एक यहाँ पे होगा। तो हमारे पास 8 कॉर्नर्स हो गए। 8 क्या हो गए? कॉर्नर्स। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, सर जो क्यूब होता है ना उसमें सर कितने कॉर्नर्स होते हैं सर?
या कहें वर्टेक्स कितने होते हैं सर? अरे एक्स क्यों लिख देते हैं बार बार? वर्टेक्स कितने होते हैं सर बताइएगा? 12 नहीं 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8। 8 वर्टेक्स दिख रहा है। एक वर्टेक्स ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठवां, सातवां, आठवां। ठीक, हम लोगों ने बात कर ली वर्टेक्स क्या है और फेसेस क्या है, फेस डायगोनल्स कितने होते हैं, ये बात कर ली। अब बात करते हैं सर एज क्या होता है? EDGE किसकी बात करेंगे? किसकी बात करेंगे भैया? एज की। हाँ बोलो हाँ। तो सर एज की बात करते हैं कि हमारे पास एज कितने होते हैं। पहली चीज सर एज क्या होता है? ठीक, तो देखिएगा एज क्या होता है कि दो स्क्वायर फेसेस हैं, एक ये वाला है सामने वाला जो आपको दिख रहा है सेकंड नंबर का, एक ऊपर वाला है। ठीक, तो इन दोनों के बीच में जो ये एक लाइन सी बन रही है जहां पे ये जॉइंट है दोनों, ऐसे हम पेन रख देते हैं। ठीक है, समझ गए ना? अब ऊपर से देख लीजिए टॉप व्यू इसका, तो एक सामने वाला फेस एक ऊपर वाला फेस है, इन दोनों के बीच में ये एक लाइन बन रही है। तो स्क्वायर फेसेस जहां पे जॉइंट है, दो स्क्वायर फेसेस जहां पे जॉइंट है, उस लाइन को बोलते हैं क्या? एज। ऐसे कोई आपसे डेफिनेशन पूछेगा नहीं, बट समझिए कॉर्नर्स क्या है समझ गए, फेस क्या है वो भी समझ गए, एज क्या है कि दो स्क्वायर फेसेस जहां पे जॉइंट है वो हमारा है एज। तो एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, क्योंकि देखिए ये इससे भी जोड़ा है, ये इससे जोड़ा है दूसरा, ये पीछे वाले से भी जोड़ा है तीसरा, ये इधर वाले से भी जोड़ा है चौथा। फिर से सामने लेफ्ट राइट, देखिए फ्रंट बैक लेफ्ट राइट, फ्रंट बैक लेफ्ट राइट। तो 1 2 3 4, चार तो हमारे पास ऐसे एड्स आ गए। ठीक है, सिमिलरली इसको अगर हम ऐसे पकड़ लें, नीचे वाला जो होगा, नीचे वाला जो फेस है वो भी, जो नीचे वाला फेस है, नीचे भी एक फेस है सिक्स्थ वाला, ठीक है, जो कि अभी खाली है। तो सिक्स्थ वाले फेस में वो भी आगे से जोड़ा होगा, वो भी लेफ्ट से जोड़ा होगा, वो भी राइट से जोड़ा होगा, फ्रंट बैक से जोड़ा होगा। ठीक है, तो उसके पास भी कितनी एड्स हो गई? 1 2 3 4, 4 नीचे से हो गई, 4 ऊपर से हो गई। सर 8 एड्स नहीं, 8 नहीं है भैया, 8 नहीं है, ध्यान से देखेगा कि अब देखिए ऊपर और नीचे की तो बात सर कर ली हम कि ऊपर क्या है नीचे क्या है, ऊपर क्या है नीचे क्या है। अगर हम साइड बाय साइड जो फेसेस हैं उसको देखेंगे तो वो क्या है, ये फेस एक ये है लेफ्ट वाला और एक फ्रंट वाला, लेफ्ट और फ्रंट के बीच में भी एक एड्ज बन रहा है, फ्रंट और राइट के बीच में भी एक एड्ज बन रहा है। ठीक, लेफ्ट फ्रंट के बीच में, राइट फ्रंट के बीच में, राइट और बैक के बीच में भी एड्ज, और बैक और लेफ्ट के बीच में। 1 2 3 4, कितने एड्ज? 4। तो 4 ऊपर से, 4 नीचे से, 4 साइड से बन गए, तो कितने बस हमारे एड्ज हो गए? 12। तो सर एड्ज मतलब हम समझ गए हैं कि एड्ज जो है स्क्वायर फेसेस जहां पे आपस में जॉइंट है तो उसको बोलते हैं हम लोग सर एड्ज। तो हमारे पास 12 जो है एड्ज हो गए। ठीक है, कितने एड्ज हो गए? 12। यानी कि जितने फेस डायगोनल्स हैं उतने ही हमारे पास एड्ज हैं। फेस डायगोनल मतलब समझ गए कि जो स्क्वायर फेसेस हमको दिख रहा है, स्क्वायर फेसेस दिख रहे हैं, तो उसका एड्ज क्या है। अच्छा, इसकी अगर हम समझ लीजिए हमारे पास कोई क्यूब ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, किसी बेस पे ऐसे क्यूब रखा है, एम आई करेक्ट? ठीक है, तो स्क्वायर फेस मतलब स्क्वायर फेस ऐसे रखा हुआ है क्यूब, तो इसका अगर हम टॉप व्यू देखेंगे तो वो कैसा दिखेगा आप बताइए? टॉप, अच्छा आपको फ्रंट व्यू कैसा दिख रहा है? क्या दिख रहा है फ्रंट व्यू? इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये स्क्वायर दिख रहा है, ये स्क्वायर फेस जैसा दिख रहा है। ठीक है, अगर इसको हम ऊपर से देखेंगे तो ये हमको तब भी स्क्वायर दिखेगा। हम आपको दिखाते हैं कि मान लीजिए ये टॉप व्यू आपको दिखा रहे हैं, तो टॉप व्यू आपको क्या दिख रहा है बताइए? स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, टॉप व्यू हो गया, फ्रंट व्यू हो गया। ठीक, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, और अगर बैक व्यू भी देखेंगे, मान लीजिए बैक व्यू, तो बैक व्यू में तो अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन ये दिखेगा कैसा? स्क्वायर जैसा दिखेगा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो इसका टॉप व्यू हो चाहे बैक व्यू हो तो वो कैसा दिखेगा? या फिर साइड व्यू हो, हमारा तीनों तरफ से अगर हम किसी भी तरीके से देखेंगे तो हमारा वो स्क्वायर ही दिखेगा। इसको लिख देते हैं कि सर टॉप, ओके मार्कर चेंज करना पड़ेगा क्या? लेट्स चेंज द मार्कर। मार्कर कहां गया? दूसरा वाला,
Hey you, mirror is marker, ये है मार्कर, इसको लिख देते हैं, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं सर टॉप हो चाहे फ्रंट हो। टॉप हमने देखा ऊपर से, फ्रंट से देखा और नीचे से देखा बैक। क्या है हमारा व्यू, वो कैसा हमको दिख रहा है भैया, स्क्वायर। ऐसा दिख रहा है स्क्वायर। सर इतनी चीज समझ आ गई कि सर फेस क्या है, फेस के कितने डायगोनल होते हैं, कॉर्नर्स क्या है, एड्ज क्या है, वो कितने कितने होते हैं। और सर ऊपर से देखे नीचे से देखे तो हमारा जो क्यूब है वो 3D शेप है, वो कैसा दिखेगा। ठीक, 3D शेप मतलब जानते हैं कि क्या है, कि जिसमें 3 डायमेंशन हो, लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों हो। तो ये हमारी हो गई इतनी बात, ठीक है, समझ गए। तो आई होप आपको सब चीजें विजुलाइज अच्छे से हो रही होंगी। तो बात हो गई हमारी ये इतनी कि 2D फेस क्या है, फेस डायगोनल कितने हैं, कॉर्नर्स कितना है, एड्ज कितना है। सो ओके, सो लेट्स मूव सम अनदर प्रॉपर्टीज जिसकी बात करेंगे। वो है कि सर अब क्या बात करा जाए कि सर इसमें जो फॉर्मूला है वो क्या है, फॉर्मूला की बात करते हैं। तो फॉर्मूला हमारा देखिए होता है, पहला होता है हमारा टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, क्या होता है भैया, टोटल सरफेस एरिया। हाँ बोलो, हाँ। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, क्या लिखेंगे, टोटल सरफेस। इसका क्या मतलब होता है अभी बताते हैं कि सर टोटल सरफेस एरिया का क्या मतलब है। सर टोटल सरफेस एरिया का क्या मतलब है सर, सर बताइएगा सर, सर बता दीजिए। उससे पहले ये जान लेते हैं कि सर स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर आपको ये पता होगा अगर आपने वीडियो देखी है, लेकिन तब भी हम बता देते हैं कि स्क्वायर का जो एरिया होता है वो हमारा सर कितना होता है, वो होता है हमारा साइड स्क्वायर। साइड हम लोग क्या ले लेते हैं, साइड हम लोग ए ले लेते हैं जनरली, तो ए स्क्वायर हो जाता है। ठीक, इतना हम लोगों को पता है। तो सपोज करते हैं कि जो हमारा क्यूब है इसका हर एक स्क्वायर तो पहले से बराबर है। तो अगर एक भी स्क्वायर की जो एड्ज है, एड्ज मतलब अब समझ जा रहा है कि जो इन दोनों के बीच में एक लाइन सी बन रही है, तो ये जो एड्ज है इसकी लेंथ अगर ए है तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी है, ये भी ए, ये भी है, तो सारी जो 12 एड्ज है उनकी लेंथ ए होगी। ठीक है, तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि सर ये जो एक एड्ज की जो लेंथ है वो हमारे पास क्या है, सर ए है। क्या है, ए। तो ये ए, तो ये भी है, ये भी, ये भी, ये भी, सारी जो एड्ज है लेंथ वो ए है। इट मींस क्यूब का जो साइड है वो क्या है, ए है। तो आइए बात करते हैं TSA यानी कि टोटल सरफेस एरिया की। तो टोटल पूरा सरफेस एरिया मतलब क्या हुआ कि जो जो हमको सरफेस इस क्यूब का दिख रहा है, दिख रहा है भी नहीं बोलेंगे, कि मतलब जिसको हम लोग टच कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको इतना, एक ऊपर का हो गया सरफेस, ठीक, एक फ्रंट का हो गया जो आप देख रहे हैं, एक लेफ्ट का हो गया, एक राइट का हो गया, एक बैक हो गया, एक नीचे हो गया। कितने हुए, 1 2 3 4 5 नीचे 6। ठीक, तो हमारे पास 6 फेसेस हैं, तो हमारे पास 6 स्क्वायर्स के जो सरफेस हैं उनको हम टच कर पा रहे हैं। तो वही हमारा हो जाता है टोटल सरफेस एरिया। अच्छा, एक सिर्फ अगर आप स्क्वायर कंसिडर करें तो हमारे एक स्क्वायर का जो एरिया होता है वो क्या होता है, साइड स्क्वायर, हम लोग बात कर चुके हैं। तो एक स्क्वायर अगर साइड स्क्वायर है तो 6 का क्या हो जाएगा, 6 साइड स्क्वायर। सर कैसे बात कर रहे हैं, एक टॉफी 2 रुपया की, 10 टॉफी 20 रुपया की होगी ना। तो ऐसे ही, तो ये क्या हो जाता है सर, ये हो जाता है हमारे पास 6A स्क्वायर। ठीक, तो इतना बात समझ में आ गया है कि 6A स्क्वायर होता है। एक तो हमारा हो गया TSA, एक होता है सर कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया। क्या होता है, लेटरल, लेटरल सरफेस एरिया। सर लेटरल सरफेस एरिया क्या है, बताते हैं भैया, लेटरल सरफेस एरिया क्या है। देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि आप किसी अभी रूम में होंगे, ठीक, तो एक होगा फ्लोर, ठीक, एक होगी सीलिंग। तो फ्लोर और सीलिंग को हटा दें तो हमारे पास जो वॉल वाला पोर्शन है, ये पीछे वाला, सामने वाला, लेफ्ट वाला, राइट वाला,
क्यूब में समझें कि अगर इस ऊपर वाले और नीचे वाले को उड़ा दें तो फ्रंट बैक लेफ्ट राइट, तो हमारा जो वर्टिकल जो स्क्वायर्स हैं, वर्टिकल मतलब समझते हैं कि जो स्टैंडिंग पोजीशन में, देखिए ये वाला क्या है, ऐसे है, ठीक, ये बेस टाइप का है ना, ऐसे हॉरिजॉन्टल, यानी कि जो नीचे वाला ये भी हॉरिजॉन्टल है, बट ये वाला वर्टिकल ऐसे है, ये भी वर्टिकल ऐसे है, ये वर्टिकल ऐसे है, ये वर्टिकल। तो हमारे पास चार जो वर्टिकल स्क्वायर फेसेस हैं, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं क्या सर, लेटरल सरफेस एरिया। तो हमने अगर 6 में से, टोटल 6 है, 6 फेसेस है, तो 6 फेसेस में से हमने ऊपर और नीचे 2 हटा दिए तो बचाए कितने, 4, 4 बचे। एक क्या होता है सर, ए स्क्वायर, तो 4 का क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर। तो हमारा वही होता है सर लेटरल सरफेस एरिया। अगर कहीं पूछा जाए तो कहेंगे सर 4a स्क्वायर होता है। क्या होता है सर, 4a स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सर वॉल्यूम की। किसकी बात करते हैं, वॉल्यूम की। सर वॉल्यूम क्या होता है सर, बताइए ना। तो हम लोगों ने जैसे पिछली बार देखा था कि किसी भी स्क्वायर में हम लोग पेंट कर रहे थे, ठीक है। इट मीन्स कि स्क्वायर का जो सेक्शन है, जो एरिया है, उसको कवर कर रहे थे। तो यहाँ पे कुछ ऐसा एरिया तो है नहीं, यहाँ पे क्या है सर, ये 3D शेप है। क्या है सर, 3D शेप है। इसमें लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है, हाइट भी है, सब चीज है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे ना कि सर अपनी जो कीमती चीजें हैं सर इस बॉक्स में रख लेंगे। तो अब देखिए ऊपर से इसलिए हमने एम्प्टी छोड़ा था, तो ये देखिए खाली है, ठीक है, दिख रहा है खाली है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि चीजें रख लेंगे। क्या करेंगे, चीजें रख लेंगे। पापा सर पैसा देते हैं, रख लेंगे। कहीं से सर गिफ्ट मिला, रिश्तेदार क्या गए थे, मौसी बोली कि रख लो यार 500 की नोट दे दी, रख लिया, गुल्लक बना दिया इसको हमने। तो ये हमारा क्या है, पिगी बैंक, पिगी नहीं पिगी बैंक। हम लोग शेर लोग हैं, पिगी बैंक नहीं, लायन बैंक यूज करते हैं। क्या यूज करेंगे, लायन बैंक। तो हम लोगों का है लायन बैंक। 100 रुपया मिला रखो, 10 रुपया मिला रखो, 5 रुपया मिला रखो, 500 मिला रखो। तो यहाँ पे तो ये हमारा ये हो गया वॉल्यूम की, इसमें कितना चीज आ सकता है मैक्सिमम, ठीक है। तो ये होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब समझ गए कि मान लीजिए कोई कैसे बताएं कैसे बताएं कैसे बताएं, कोई भी थी, अरे बाल्टी होती है, ठीक है, वो क्यूब नहीं होती, पता है वो फ्रस्टम शेप की होती है, वो भी बात करेंगे आगे। तो उसमें हम लोग पानी भरते हैं तो वो उसका वॉल्यूम है। ग्लास, ग्लास में पानी पीते हैं, मिल्क पीते हैं, तो वो उसका क्या है, वॉल्यूम है। अरे हाँ हाँ, अरे पता है, ग्लास में और भी चीजें पीते हैं, लेकिन यहाँ पे ग्लास की बात हो रही है, शीशे वाले ग्लास की नहीं बात हो रही है, समझे कि नहीं। तो हमारा वॉल्यूम, वॉल्यूम का कैसा फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम का भैया फॉर्मूला होता है साइड का क्यूब ले लेना है, बस ये समझो। अभी हमारा साइड का क्या ले लेना है, क्यूब। अच्छा क्यूब, ये जो क्यूब है हम बनाए थे, इसको बनाते समय हमने जो ये लेंथ है मेजर करके ही जो है इसको बनाया है। तो ये हमारा जो लेंथ है ना, वो है हमारा 10 सेंटीमीटर। क्या है, 10 सेंटीमीटर। तो जब एक 10 सेंटीमीटर है तो हमारा ये, इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। अपना जो क्यूब प्यारा सा है, डोरेमोन से जो लिए थे, बनाए थे, तो हमारा मानते हैं कि सर ये जो है कितना है, 10 सेंटीमीटर। सर सेंटीमीटर का क्या मतलब है सर, ये जब यूनिट बताएंगे इसमें आप देखिएगा कि यूनिट्स में सेंटीमीटर वगैरह की सब बातें करेंगे, ठीक है। तो हमारा टीएसए सर क्या हो जाएगा, सर टीएसए हो जाएगा 6a स्क्वायर, 6 इंटू 10 का स्क्वायर कितना, 100। जो यूनिट होती है उसका भी स्क्वायर होता है, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। लाइट थोड़ी धीमी हो गई था यार। तो हमारा ये हो गया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। टीएसए समझ गए, टोटल सरफेस एरिया हमारे पास ये हो गया। हमारा होता है लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया यहां से सर क्या आ जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया हमारा सिमिलर वे से करेंगे तो 4 साइड स्क्वायर होता है, तो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सर वॉल्यूम की बात कर लें, वॉल्यूम। तो इसमें हम लोग वॉल्यूम अगर बात करेंगे तो वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा सर, वॉल्यूम हमारा हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10, तो हो जाएगा 1000। हजारा। सेंटीमीटर को भी 3 बार करेंगे, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का क्यूब हो जाता है। इसलिए अगर आपने देखा होगा कहीं पे भी, तो वॉल्यूम की जो यूनिट होती है हमेशा क्यूब में लिखी होती है,
ठीक है, वॉल्यूम किसमें लिखी होती है, क्यूब में लिखी होती है। वो डिपेंड करता है कि सॉलिड है कि लिक्विड है, ठीक है। लिक्विड जैसे रहता है तो लीटर में लिखा रहता है, और कुछ सॉलिड सा रहेगा तो वो सेंटीमीटर क्यूब, जनरल वे में बता रहे हैं। तो हमारी यहां तक की बातें हो गई सर क्यूब की। इसकी साथ मेरी एक फोटो ले लीजिए, थैंक यू। यहां तक हम लोगों की क्यूब की चर्चा सर हो चुकी है। पहला है सर क्यूब जो है 3D शेप का होता है, उसमें लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों चीज होती है। इट कंसिस्ट ऑफ 6 स्क्वायर फेसेस, 6 स्क्वायर फेसेस से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। और इसमें एक स्क्वायर फेस में हमारे पास सर 2 डायगोनल होते हैं। अच्छा, इसमें कहा जाए कि जो 12 डायगोनल है, 12 डायगोनल हमारे पास है ना, 12 डायगोनल, तो इसमें ये जो है कितने पे इंटरसेक्ट कर रहा है? अबे स्क्वायर का जो है 90 पे करता है, तो इसका भी तो 90 पे ही करेगा, नहीं करेगा? तो बस 12 हमारे पास बस 12 डायगोनल होते हैं। उसके पास सर 6 फेसेस होते हैं। फिर सर उसके बाद हमारे पास ना 12 एडजेस होते हैं। सर एड्ज क्या होता है? एड्ज सर वो होता है जहां पे एक स्क्वायर दूसरे स्क्वायर से जब ज्वाइन होता है तो एक लाइन सी बनती है। क्या बनती है? लाइन सी बनती है सर। तो हमारा होता है एड्ज। उसके बाद सर कॉर्नर, हमारे पास 8 कॉर्नर्स होते हैं। कॉर्नर सर क्या होता है, नहीं ऐसे नुकीला सा निकला रहता है, वही सर कॉर्नर होता है, ठीक है। और हम लोगों ने क्या बात की कि सर टोटल सरफेस एरिया होता है सर 6 टाइम्स साइड स्क्वायर होता है, और लेटरल सरफेस सर होता है 4 टाइम्स साइड स्क्वायर। वॉल्यूम हमारा सर होता है ए क्यूब। इसको ध्यान रखिएगा कि इन दोनों में स्क्वायर स्क्वायर आ रहा है, इसमें जो है क्यूब आ रहा है। वॉल्यूम का मतलब समझ गए कि यार सर बाल्टी भरना और पानी लेके भर दो यार, लो चली मैं, ठीक है। तो यहां तक कि क्यूब की बातें कंप्लीट, आई होप आप समझ गए होंगे। फुल टू हमने यार विजुलाइज कराने की कोशिश की है अपने इस प्यारे से सॉफ्ट क्यूब के हेल्प से, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है भाई, कैमरे में स्पेशली कितना सुंदर लग रहा है। अब इससे हम लूडो खेला करेंगे, ठीक है। कहेंगे अब हमारी चाल है, हट जाओ। तो यार गर्मी है ज्यादा, तो आप इसको अच्छे से जो है नोट कर लीजिए। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज अगर नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे हमने 10 सेंटीमीटर लिया है क्योंकि हमारा क्यूब 10 सेंटीमीटर लेंथ का था, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा एग्जाम्पल लेके। अच्छा, और क्या हमारे पास एग्जाम्पल हो सकता है डे टू डे लाइफ का, कि जैसे रूबिक्स क्यूब होता है। रूबिक्स क्यूब आपने देखा होगा कि ऐसे क्यूब जैसा होता है, ठीक, उसमें नहीं ऐसे अलग अलग कलर के फेसेस होते हैं। उसमें हम लोग ऐसे नहीं ऐसे तोड़ मरोड़ के सेम कलर को, मतलब नहीं, सब में एडजस्ट करना होता है। रूबिक्स क्यूब आपने खेला होगा बेले वगैरह में और मॉल वगैरह में बहुत मिलता है, ठीक है। और हमारे पास जो शुगर होती है, चीनी, चीनी की भी जो क्रिस्टल होता है, उसका छोटा एक हिस्सा होता है। उसको अगर आप एक सिर्फ दाना लेंगे, उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो भी क्यूब ही शेप में होता है। बस क्यूब शेप आपको काफी डे टू डे लाइफ में मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर मिलते हैं यार अगली नेक्स्ट शेप में, उसको भी अच्छे से विजुलाइज करेंगे और समझेंगे। टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, बैक व्यू, वो भी कैसे होता है वो विजुलाइज कर चुके हैं सर, ठीक है। थोड़ा सा और विजुलाइज करना है तो आप अपने रूम को भी देखिएगा सामने, ठीक है। फ्रंट, बैक, राइट, लेफ्ट, टॉप, बॉटम, ठीक। 6 फेसेस हो गए। 6 कॉर्नर्स कैसे हो गए? 1 2 3 4, 5 6 7 8, ठीक। एड्ज क्या हो गई? वॉल को पहले जिस तो चारों वॉल को चारों फ्लोर से जोड़ रहा है, तो वो हमारे पास 4 एड्ज नीचे हो गई। चारों वॉल ऊपर सीलिंग से जोड़ रहा है, तो चारों एक जो एड्ज है वो हो गई 12, अरे 8 हो गई। और दो वॉल के बीच में भी तो एक लाइन बन रही है ना, तो एक ये, 2 ये, 3 ये, 4 ये, तो हमारे पास 12 ऐसे एड्ज हो गया। तो अभी तो क्यूबॉइड है रूम, जनरली क्यूबॉइड ही होता है, कंसिडर कर लेते हैं क्यूब है, ठीक है। तो फिर इसको नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपनी वीडियोस में। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय।